अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास ड्रग्स यूज इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सही है। अब हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस है क्या? ये हमारे पास ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेशन डिजीज़ है। किस चीज़ के अंदर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। यानी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं, जो एक्सॉन है, न्यूरॉन जो हैं उनके अंदर जो एक्सॉन है उनकी डीमाइलिनेशन हो रही है। सही है। जिसका कॉज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस का, ये हमारे पास वेरिएबल है। इसके अंदर 1 से 2 एक्यूट न्यूरोलॉजिकल एपिसोड अक्कर हो सकते हैं। ये हमारे पास क्रॉनिक भी हो सकता है, जिसके अंदर हमारे पास रिलैप्सिंग हो सकती है, और ये हमारे पास एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, यानी ये हमारे पास रुकने वाली डिजीज़ नहीं है। इसका जो स्पेन है वो हमारे पास 10 से 20 साल तक हो सकता है। अब हमारे पास रिजल्ट ऑफ डीमाइलिनेशन क्या होगा? यानी हमारे पास ये किसके नतीजे में हो रहा है? डीमाइलिनेशन के नतीजे में। अगर तो हमारे पास डीमाइलिनेशन हो रही है एक्सॉन के अंदर या हम न्यूरॉन्स के ऊपर, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो साइड इफेक्ट हैं वो क्या होंगे? पहले तो हमारे पास जो कंडक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगी एट द साइट ऑफ लीजन। यानी जहाँ पे हमारे पास डीमाइलिनेशन हो रही है उस साइड के ऊपर हमारे पास कंडक्शन क्या हो जाएगी? ब्लॉक हो जाएगी। स्लोअर द कंडक्शन टाइम एट द अफेक्टेड नर्व। जिस नर्व के ऊपर हमारे पास डीमाइलिनेशन हो रही है उस नर्व के ऊपर हमारे पास जो कंडक्शन टाइम है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जो हमारे पास सब्जेक्ट है उसके अंदर फैटिग की जो खासियत है वो बढ़ेगी, और सेकेंडरी टू कंपनसेशन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट, और उसके अंदर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट भी बढ़ेंगे। ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एक ड्रग है, इसे हम लास्ट के अंदर देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारे पास ड्रग है, डिजीज मॉडिफाइंग थेरेपीज के अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं, जो हम ड्रग देते हैं उनका मेन मकसद क्या होता है। देखो, सबसे पहले आपको समझना है कि ये हमारे पास क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। यानी अपनी बॉडी के सेल, अपनी बॉडी के डब्ल्यूबीसीज ही जाके क्या कर रहे हैं? डीमाइलिनेशन कर रहे हैं। तो इन ड्रग्स का सबसे पहले मकसद क्या होगा कि ये हमारे पास जो डब्ल्यूबीसीज है उनकी क्या कराएगी? इनहिबिशन कराएगी, ताकि वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस ना कर सकें, और वो जो डैमेज कर रहे हैं माइलिन शीट को वो भी ना करें, और एक्सोनल कम्युनिकेशन को हम बेहतर कर सकें। चाहिए। मेन टारगेट हमारे पास ड्रग्स का यही है। सबसे पहले ड्रग्स हम देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंदर हम डेक्सामेथासोन और प्रेडनिसोन दे सकते हैं। सही है। नेक्स्ट चॉइस है हमारे पास इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन के अंदर आता है हमारे पास बीटा 1A और बीटा 1B। ये हमारे पास इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट होता है इंटरफेरॉन का। ये हमारे पास क्या करता है? डैमेज करता है किस चीज़ को? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को, जो कि डीमाइलिनेशन हो रही है एक्सॉन के ऊपर। सही है। यानी जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो रहा है डब्ल्यूबीसीज के थ्रू, उसे ये क्या करेगा? डैमेज करेगा, यानी ख़त्म करेगा। इसके एडवर्स इफेक्ट के अंदर आता है डिप्रेशन, इंजेक्शन साइट रिएक्शन, और इंक्रीज करता है हेपेटिक एंजाइम्स को। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग है वो हमारे पास है माइटोजेंट्रॉन। माइटोजेंट्रॉन है हमारे पास साइटोटॉक्सिक एंट्रासाइक्लिन अलोंग मेटोजेंट्रॉन हम देते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं? किल करते हैं टी सेल्स को। सही है। ये टी सेल्स हमारे पास क्या कर रहे होते हैं? ये टी सेल्स भी हमारे पास डीमाइलिनेशन करा रहे होते हैं, क्योंकि ये टी सेल हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होते हैं। सही है। ये मेडिकेशन क्या करती है? हमारे पास बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर डब्ल्यूबीसीज को इनहिबिट करेगी और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को भी ख़त्म करेगी, ताकि डीमाइलिनेशन ना हो सके। नेक्स्ट ड्रग है हमारे पास फिंगोलिमॉइड। फिंगोलिमॉइड ये हमारे पास ओरल ड्रग है। ये हमारे पास अल्टर करती है किस चीज़ को? लिम्फोसाइट की माइग्रेशन को। रिजल्ट इसके अंदर क्या होता है? फ्यूअर लिम्फोसाइट जो होते हैं वो सीएनएस के अंदर जाते हैं, यानी कम से कम लिम्फोसाइट जा सकेंगे। पहले ज़्यादा जा रहे थे, जब हमने ये ड्रग दी तो हमारे पास कम से कम लिम्फोसाइट की माइग्रेशन होगी। ये हमारे पास क्या करते हैं कि ये हमारे पास कॉज करते हैं फर्स्ट डोज ब्रेडिकार्डिया विद एसोसिएटेड विद द इंक्रीज द रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन। यानी जब हम इसकी फर्स्ट डोज देंगे तो हमारे पास ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, मैक्यूलर एडिमा हो सकता है, यानी उस जगह के ऊपर हमारे पास वाटर फिल हो सकता है, यानी फ्लूइड फिल हो सकता है। और ये हमारे पास रिड्यूस करता है फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो सिवियरिटी और फ्रीक्वेंसी है उसे भी क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लैटिरमर। ग्लैटिरमर ये हमारे पास क्या करता है? सिंथेटिक पॉलीपेप्टाइड है, जो कि रिजेंबल करता है माइलिन प्रोटीन के साथ। ये एक्ट करता है एज अ डिकॉय टू टी सेल अटैक, यानी डी सेल के अटैक से हमें क्या करेगा? बचाएगा। पेशेंट को फेस करना पड़ता है इंजेक्शन साइड रिएक्शन, फ्लशिंग और एंजाइटी। ये इसके साइड इफेक्ट हो गए 3। सही है। नटैलिजुमैब ये हमारे पास क्या करता है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, जो इंडिकेट करती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर, यानी ये एक्टिवेट हम करवा सकते हैं ये एंटीबॉडी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर।
सही है। नेक्स्ट है डेल्फेम्पराडाइन, ये हमारे पास क्या करती है, ब्लॉक करती है पोटेशियम चैनल को। गिवन देते हैं हम इसे ओरली देते हैं, ये हम एज अ प्लेसिबो भी दे सकते हैं। प्लेसिबो क्या होता है कि ऐसी ड्रग जो यानी अगर कोई बूढ़े लोग वगैरह होते हैं ना, तो वो कहते हैं कि हम दवाई जब तक नहीं खाएंगे तो हम ठीक नहीं होंगे, सही है। तो वो ऐसा हम उसे पाउडर को एज अ शुगर जैसे हम पीस कर दे देते हैं एज अ टैबलेट के अंदर, तो वो हमारे पास एज अ प्लेसिबो होता है, सही है। ये हमारे पास डिक्रीज करता है रिलैप्सिस रेट को, और कुछ केसेस के अंदर ये प्रिवेंट करता है कम्युलेशन ऑफ डिसेबिलिटी को, यानी जो डिसेबिलिटी हो रही है उसको क्या करेगा, इम्प्रूव करेगा, और इम्प्रूव करेगा वॉकिंग को, सही है। लास्ट ड्रग जो आ रही है वो हमारे पास वो आती है हमारे पास फ्लूनामाइड, सही है। ये हमारे पास क्या है, ओरल पायरिडीन सिंथेटिक इनहिबिटर है। ये हमारे पास लीड करता है लोअर द कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव लिम्फोसाइट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी ये कंसंट्रेशन को कम करेगा, किसकी कंसंट्रेशन को, लिम्फोसाइट की कंसंट्रेशन को कम करेगा, कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। जब लिम्फोसाइट कम होंगे तो जो हमारे पास इम्यूनोमॉड्यूलेटरी सेल हैं वो भी हमारे पास सीएनएस के अंदर कम होंगे, जब वो भी कम होंगे तो डीमाइलिनेशन भी कम होगी। जब डीमाइलिनेशन कम होगी तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को हम ट्रीट कर सकते हैं, इसे हम अवॉइड करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। लास्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज का, वो है हमारे पास एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एएलएस हम इसे बोलते हैं। तो ये एएलएस हमारे पास क्या है, एक मोटर न्यूरॉन वेंट्रल हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर है, और कॉर्टिकल न्यूरॉन दैट प्रोवाइड द एफरेंट इनपुट, जो हमारे पास एफरेंट इनपुट प्रोवाइड करता है उसका एक हमारे पास मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर है। इसके रिजल्ट के अंदर क्या होती है, इनएबिलिटी होती है, मसल मूवमेंट कंट्रोल नहीं हो पाती, यानी आपको इम्बैलेंस हो जाएगा, बंदा इम्बैलेंस रहता है, सही है। सिम्टम्स के अंदर क्या आएगा, रैपिड प्रोग्रेसिव वीकनेस होगी, मसल एट्रोफी होगी, फेसिकुलेशन होगी, स्पेसिसिटी, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम, प्रोमिनेंट लॉस ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स का ये हमारे पास होता है, ये इसका मेन वो है, यानी सिम्टम है, प्रोमिनेंट लॉस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन, सही है। इसके अंदर जस्ट वाई ड्रग हमारे पास यूज़ होती है वो हमारे पास है रेल्यूजोल। रेल्यूजोल का हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये ब्लॉक करेगी ग्लूटामेट को, सोडियम चैनल को, कैल्शियम चैनल को, इम्प्रूव करेगी सर्वाइवल टाइम और डिले करेगी नीड ऑफ वेंटिलेटर, और सपोर्ट करेगी पेशेंट को सफरिंग ऑफ एएलएस, यानी एमियोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस का जो पेशेंट है उसको वेंटिलेटर सपोर्ट से बचने के लिए उसे बचाएगी, यानी मौत नहीं देगी लेकिन मौत के मुंह के अंदर रखेगी, यानी जिंदा रखेगी, लेकिन बंदे की हालत वैसी ही होगी जैसे मौत के करीब है, सही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये लास्ट टॉपिक था हमारे पास न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ का, इसके अंदर हमारे पास न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ का टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एंटी साइकोटिक और hypnotic drugs. Thank you.